गांव गली द्वार की इस खास पेशकश की इस अगली कड़ी में ये मोतीपुर मढ़ैया गांव है, जो कि जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जो कि बिल्कुल दूर दराज क्षेत्र में यमुना के बिल्कुल तट पर बसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो सड़कों की रास्तों की हालत है वो ख़राब है, पानी बिल्कुल भरा हुआ है। और ये गांव की असली तस्वीर है, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में और इसके साथ ही लोगों से बात भी करेंगे। ये है मोतीपुर मढ़ैया गांव से जो ग्रेटर नोएडा के लिए रास्ता जा रहा है, ये मुख्य मार्ग का ये एक दृश्य है। आप देख सकते हैं कि ये विकास की तस्वीर किस तरह से मुंह को चिढ़ा रही है। और यहाँ पर ये गहरे गड्ढों में तब्दील है, उज्जवल भराव भी। तस्वीरों की ये श्रृंखला बिल्कुल जारी है। रास्ता खंडहर में तब्दील है, पानी भरा हुआ है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह से यहाँ से ग्रामीण निकलते होंगे, ये दर्द भरी दास्तान मोतीपुर मढ़ैया गांव की है, जो कि जेवर विधानसभा क्षेत्र के तहत ये गांव आता है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के डूब क्षेत्र में ये गांव पड़ता है। तो माने तो ये जो रास्ता है इसकी लंबाई मोतीपुर मढ़ैया गांव से लेकर और घरबरा जगनपुर के पास जो यमुना का पुस्ता बना हुआ है, वहाँ से इसकी जो दूरी है वो करीब 1.5 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन ये 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है ये गहरे गड्ढों में तब्दील है और इससे जो है यहाँ के ग्रामीणों की स्थिति वो पूरी तरह से नरकीय बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये कैसा है सरकार का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या नाम है जी आपका? रामवीर नाम है जी। रामवीर जी, ये जो मोतीपुर मढ़ैया गांव है, आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ जी। तो काफी विकास हुआ है क्या? हाँ जी, कहो विकास होगा नहीं पड़े, हम तो पहले तो रास्ता ही ना हो कहीं। विकास ना हो। रास्ता कैसे नहीं है जी? रास्ता बनवाया नहीं जी किसी ने, पौनी है बज्झा की, छोड़े बच्चे भी पढ़ने न जा रहे। नहीं तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत भी आता है। हाँ जी। साथ में जेवर विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है, तो कैसे काम नहीं हो पाया? पता जी, कोई आवे कह के दुनिया जा रही है पर बनावे कोई न हो। तो विधायक जी या सांसद जी नहीं आए कभी गांव में? विधायक आया जी, कह हम ही भर का बनवाता है ही नहीं। 50 बार उसके घर भी जा रही है हम कई बार, काम हुआ नहीं? नहीं हुआ जी। आश्वासन दे दे अब, जब अगले आश्वासन में अभी इस बार अगली बार 10 दिन बाद। और क्या खास काम होने थे जी जो नहीं हो पाए? नाली खरंजा ये रास्ते की मेन समस्या। रास्ते की जायदा हुआ जी मैंने सब। बिजली की समस्या कैसी है? बिजली की सही है जी। आपका क्या नाम है? जगत सिंह है जी। हाँ जगत सिंह जी, बताओ क्या मेन यहाँ की समस्या है? मेन समस्या ये है जी, अथॉरिटी कराने रही। विधायक साहब कहते हैं कि हम कराएंगे हम कराएंगे हम कराएंगे। अब जब 1 महीने 2 महीने कुछ 10 बार हुआ है उसके पास। अथॉरिटी के अधिकारियों से मिले थे आप? मिले थे, क्या बोले? कहते एमएलए साहब कराएंगे उसके कोटा में। तो विधायक जी ने तो यहाँ आए भी थे, शायद गांव में सर्वे भी किया था। 50 बार आ चुके, शिलान्यास भी किया था कुछ शिलान्यास कुछ नहीं करो, वैसे बोल के चले जा, कब की बार जब की बार, अगले महीने 10 दिन बाद टेल भेज रहे हो, ईट भेज रहे हो, आवे कुछ है ही नहीं। आप मिले विधायक जी से? खूब, कई बार। कितनी लंबाई है इसकी यहाँ से वहाँ तक ग्रेटर नोएडा तक जो कच्ची सड़क है? कच्ची सड़क 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर की दिक्कत है बस। 1.5 किलोमीटर की वजह से गांव बिल्कुल ये अलग थलग। बिल्कुल अलग थलग। अब आपकी क्या मांग है, सरकार तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? मांग है जी, ये रास्ता हमारा नाली खरंजा रास्ता हो जाए। कितनी आबादी इस गांव की? आबादी के 200 वोट है जी। 200 वोट किस गांव में लगता है? मोतीपुर मंडिया जी। नहीं, किस ग्राम पंचायत में लगता है? ग्राम पंचायत जगनपुर। जगनपुर अफजल में। हाँ जी हाँ जी। प्रधान कौन है वहाँ? गजब सिंह भटाना। अच्छा, उनसे बात नहीं हुई? बात हुई है, लेकिन वो कहता होगा मेरे पास कोटा नहीं है कुछ भी। प्रधान पंचायत खत्म होगी, एमएलए साहब कोटा में पहुँच गई। ठीक। आज क्या नाम है आपका? नेमवीर सिंह जी। हाँ नेमवीर सिंह जी, बताइए काम हुआ है? काम नहीं हुआ जी कुछ भी। क्या क्या खास काम होना चाहिए था? काम यही है जी, नाली नहीं है और रास्ता की बहुत परेशानी है, बच्चे पढ़ नहीं पाते और स्कूल की बहुत समस्या है। कहाँ पे है स्कूल? घरबरा जाना पड़ता है जी। यहाँ कोई स्कूल नहीं है? यहाँ कोई स्कूल नहीं है जी। अच्छा, तो नाली जो है, ये जो रास्ते हैं कब से नहीं बने हैं? रास्ता तो एक बार ही बना था जी, ये भी काफ़ी दिन हो गए। गाँव का बना था खरंजा एक बार कच्चा, पहली उसमें सरपंच लगती थी, प्रधान ने बनवाया था बस। उसके बाद आगे के लिए कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए, भी कई बार कोशिश कर लिए फिर भी कोई रास्ता नहीं बना अभी तक। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही मांग है जी सरकार से कि हमारा रास्ता निकले आगे के लिए सरकारी, और नाली खरंजा बने और बच्चों के लिए सुविधा हो। तो विधायक जी भी नहीं आते? विधायक जी इनके पास कई बार चले गए जी, कोई अनुशासन से मिल जाता है कि क्या बोलते हैं विधायक जी? विधायक जी यही बोलते हैं अभी करवाएंगे, प्रक्रिया चल रही है अभी,
रुको आपकी वो लगा दिया हमने, अभी देखिए अभी तक कोई वो नहीं हुई सुविधा, मतलब कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं निकला जी। अब क्या है आपका अगला हमारा तो यही है जी, हमारे अगला लिए कदम क्या है? अगला कदम तो यही है जी कि हमारा रास्ता निकल जाए और हमारी नाली खरंजा और बच्चों की सुविधा हो जाएगी। अब ये वोट होंगी, वोट पड़ेंगी तो अब लोग आएंगे, अब क्या कहेंगे आप लोगों से? अब यही कहना है जी, पहले हमारा रास्ता निकलवाए, वोट हम तब देंगे, इतने हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। क्या नाम है जी? नरेश। हाँ नरेश जी, बताओ गांव में विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ जी। क्या क्या विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ गांव में? हमारे यहाँ पे ना तो रोड है जी, ना स्कूल है, ना कोई मेडिकल सुविधा है, और ना मतलब यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो इसके लिए आपने मांग करी है क्या? हाँ, हमने कई बार मांग करी है, डीएम से भी। जनप्रतिनिधियों से मांग करी है? हाँ जी, जनप्रतिनिधि से भी मांग करी है, मेरे फोन में प्रशासन से मांग की है? प्रशासन से भी, डीएम से भी हमने मांग की है, और मेरे फ़ोन में भी, आप मेरे फ़ोन में चेक करके देख सकते हो, जो मैंने डीएम के वहाँ भी एप्लीकेशन लगाई थी, उसकी भी। ये मैंने 2014 में लगाई थी। तो किस चीज़ का लगाया था? स्कूल? ये स्कूल का भी, रोड का भी, नाली का भी, और रास्ता, मतलब जो भी है सब चीज़ का लगाया था 2014 में। 2014 क्या में। आश्वासन मिला है? वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ इतना ही है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारे कोई उसके काम। बाद फिर आपने बात करी? उसके बाद में बात करी थी। क्या आश्वासन मिला फिर? उसके बाद में भी यही आश्वासन है कि एप्लीकेशन लिखो, एक गांव को इकट्ठा करो, आपका गांव उसमें आता है, उसमें आता है, मतलब वही बात, और कुछ नहीं थी। ये रही मेरे पास में आज भी है, देखो ये रही जो मैंने दिखा रखी थी। तस्वीर हम दिखाइए। ये दो है जी, दो एप्लीकेशन। आप सरकार तक का मांग पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक ये मांग पहुंचाना चाहता हूँ कि आप यहाँ से देखोगे 1.5 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर आप मेन रोड से देखोगे, ताज हाईवे से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। 1.5 किलोमीटर पे कोई सुविधा नहीं है। सरकार आंख मीच के बंद है। बिजली भी आपको तो काफी बाद मिली है, आजादी के 70 साल बाद बिजली मिली है? नहीं, 70 साल बाद बिजली मिली है, लेकिन वो किसी के प्रयास से नहीं मिली। कब मिली थी बिजली? 2014 में। 2014 से पहले कोई बिजली नहीं थी? कोई बिजली नहीं थी। कैसे करते थे आप? सिंचाई कैसे करते थे? जब तो ये इंजन था, ट्रैक्टर था, उससे ही सिंचाई करते थे। अंधेरे में डूबा रहता था? अंधेरे में। बिजली कैसे आई आपकी? हमारी जो बिजली हमने अपने पैसों से आई है। आपसी जन सहयोग से आई? आपसी जन सहयोग से हमने 6.5 लाख रुपए इकट्ठा किया। गांव ने पूरे ने 14 घर की बस्ती है, तो इन्होंने इकट्ठा करके पैसा, और तभी लाइट आई थी। अब क्या आप मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि जो हमारी मूलभूत सुविधा है उनको हमारा पूरा किया जाए। जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, सांसद, उनसे क्या? विधायक धीरेन्द्र साहब के पास मैं कई बार जा चुका हूँ। वहाँ पे क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। तरकाते रहते हैं? हाँ जी, एक बात आगे की बताते हैं। फिर एक बार मैं उसके पास में गया था, तो उसने जो पीए था सुरेश शर्मा ने बोला था कि यार आपके गांव में 70 साल से विकास नहीं हुआ, क्या हम 3 दिन में कर दे? मैंने कि जब 70 साल से हमारे नहीं हुआ तो तुम भी नहीं करो, तुम भी मना कर दो। फिर उसके बाद में नहीं गए हम। तो ये अथॉरिटी में ग्रेटर नोएडा के तहत आता है ना? ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में था। अधिकारी उससे नहीं मिले आप? गए थे अथॉरिटी पे भी। उनका क्या कहना? उनका भी यही कहना है कि भाई 1 महीने बाद हो जाएगा, एप्लीकेशन दे दो, वो दे दो, लेकिन दी थी। जब 2009 में विशाल सिंह थे तो 10 में बाढ़ आई थी, जो पानी आया था। उसके बाद में विकास सिंह यहाँ पे खुद आए थे, उन्होंने देखा था, फिर उन्होंने बोला आप वहाँ आना, हम गए थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है? बाढ़, हाँ जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। गाँव में पानी आ जाता है? नहीं, गाँव में नहीं आता जी पानी, गाँव तो बस जाता है। यमुना नदी कितनी दूर है यहाँ से? यमुना नदी तो दूर है यहाँ से 400-500 मीटर दूर है। अच्छा। क्या नाम है आपका? भावना जी, ये बताओ गांव में कुछ काम हुआ है विकास का? जी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर लाइट भी बहुत मुश्किल से आती है, दिन में तो मुश्किल से 4 या 5 घंटा लाइट आती है हमारी, और आज तक ना तो रोड की सुविधा है, ना गाँव में कोई स्कूल है, ना कोई सुविधा देती है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। कोई आशा वर्कर भी नहीं आती है कि किसी कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जाने में, ना कोई डिस्पेंसरी है। आज तक हमारे बच्चों को कोई सुविधा नहीं है सर। मेरे पास भी 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और बारिश में इतनी दिक्कत होती है कि वहाँ से रास्ते से आते समय कई बार तो बैग गिर जाता है, बच्चे खुद गिर के आते हैं, किताब कॉपियाँ तक उनकी सन के आती है उसमें, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें। गाड़ियाँ फंस जाती हैं। हाल से तो हमारे पास इतनी सुविधा ही नहीं है कि अपनी सुविधा से हम जा सकें यहाँ से। आधी बार ऐसा होता है बच्चे बीमार हो जाए, हम बीमार हो जाते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमें पैदल अप डाउन करना पड़ता है यहाँ से। कोई सुविधा नहीं है हमारे पास में, और उसमें भी आधे टाइम में रास्ते इतने खराब है हमारे, अगर हम किसी को लेके भी जाए बच्चे को 2 बार तो वो यहाँ से गिर जाते हैं, जब जाके कहीं हम आगे पहुँचते हैं। गिरते पड़ते की ही सुविधा है हमारी यहाँ पे, बाकी हमारे तो कुछ नहीं है यहाँ पे।
आपने ये प्रशासन से कुछ मांगने की, सरकार से? जी हमारे यहाँ पे पहले न्यूज़ रिपोर्टर आए थे, उन्होंने हमारी कई बार उन्होंने यहाँ पे मीडिया आई है, कहीं भी उन्होंने कुछ नहीं होता जी सुनवाई। जब वोट मांगने आते हैं उस समय तो वो कहते हैं कि हम सब काम करवाएंगे, लेकिन उसके बाद में कोई नजर नहीं आता हमें। विधायक जी भी नहीं आए क्या? जी नहीं, कोई भी नहीं आता नजर। सांसद जी तो आए हैं, विधायक आए थे वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन उसके बाद कौन आता है? क्या उसके बाद में ये लोग देखते हैं कि इस रास्ते में पड़े हुए कैसे व्यक्ति हैं? जब तो उन्हें वोट की जरूरत होती है काफी बार आते हैं, वोट मांगने टाइम पे तो ये भी कहते हैं रास्ता बनवा देंगे, लेकिन आज से 70, 80, 90 साल पुराना गाँव में क्या रोड बना है यहाँ पे? इसकी कंडीशन तो आप लोग भी देख सकते हो, कहाँ तक रोड है हमारे। हॉस्पिटल रोड के अलावा और क्या समस्या है यहाँ की? सभी समस्या है जी यहाँ पर, है ही क्या चीज? एक लाइट आती है वो भी दिन में 4 या 5 घंटे, बाकी उसके अलावा कोई है ना? तो नाली है यहाँ पर ढंग की, कुछ भी नहीं है। अभी आई है? हाँ जी लाइट भी आई है 2014 में, उससे पहले यहाँ लाइट भी नहीं थी, मोमबत्ती और दियो से खाना बनाते थे हम लोग। कंडीशन तो आज भी वही है हमारी। अभी बैकवर्ड एरिया में पड़े हमारे यहाँ पर रोड वगैरह कुछ भी सुविधा नहीं है सर, ना डिस्पेंसरी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब तक तो कोरोना के टीके भी नहीं लगे यहाँ पे, सब जगह लग चुके हैं, पर यहाँ तो कोई चेकिंग करने के लिए आया कोई भी नहीं आया किस चीज के लिए। आएंगे लोग, क्या कहेंगे आप उनसे? हमारे तो यही डिमांड है, ना तो हमारे कोरोना के टीके लगे हैं अभी तक, ना हमारे यहाँ रोड की सुविधा है, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं हमें सुविधा मिले, जब हमें सुविधा ही नहीं मिलेगी तो हम वोट दे के करेंगे क्या? आपका क्या नाम है जी? मंजू। मंजू, क्या कहना चाहती हो? क्या बस ये कहना चाहती है, ये रोड बन जाए, हमारे तमतम से बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं है, ना ये पोलियो के टीके लगते हैं। अब प्रशासन भी आते हैं, वोट मांगने आते हैं, बस वोट मांग के चले जाते हैं। सरकार तक क्या मांग पहुंचाना चाहती हो? यही मांग पहुंचाने हमको, रास्ता, स्कूल बालकन को, गाँव में नाड़ी कतई पानी रुक जाते हैं, हमारे बज्जा हो जाती है। ये किसने बनवाया था रास्ता जो आपसे पहले बनवाया था? ये रास्ता वीरेंद्र ने बनवाया था। विधायक ने बनवाया? हाँ बनवाया था, खरंजा डाला था, इसमें आधे में डाला था, आधे में 2 किलोमीटर में आधे में डाल के पर है, बस गए 2-4 ट्रक ले आए के, 2 ट्रक आए थे पर के, बस मिट्टी के आए बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, बस कर दी फॉर्मेलिटी पूरी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हम तो कह के गए थे, वादा करके गए? हाँ वादा करके गए थे, इस रास्ते को सारे को बनाएंगे। आपने फिर दोबारा मांग करी विधायक जी से? मांग करी, आई नहीं, वे दोबारा आई नहीं, हाँ पर हम पे पहुँच नहीं गए उनके पास। अब क्या विचार है, अब जाने का प्रचार बना रहे हैं क्या? हम जाते, हम वीर भवन सारे जाते हैं, कोई हमें लेके जाता, क्या करें नहीं जाने के लिए सभी लेडीज से तैयार है, वहाँ जाने के बाद कोई हमारी सुनेगा जब भी तो हम जाके बैठेंगे। अब इस तरीके से थोड़ा कि हम किसी गेट पे जाके बैठ जाके भाई हम ये चीज दे दो, भिखारी तो नहीं जो मांगेंगे भाई, उन्हें वोट की जरूरत पड़ती है, वो हमारे घर तक आते हैं, 10 बार हमारे घर आके बैठते हैं, हमसे बातें करते हैं, तो इस समय उनको आने में क्या शर्म लग रही है हमारे लिए? विधायक जी के साथ साथ में और प्रशासन भी है, डीएम साहब भी है, या सभी है, जीएम डीएम तक के दफ्तर में गए थे, जिस समय हमारी बिजली के लिए कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पर भी। ये नहीं लेडीज नहीं गई है यहाँ से, सब जगह गई है लेडीज यहाँ से, और सब तरीके से मांग भी की हमने, लेकिन जब उन्हें वोट की जरूरत पड़ती है वो उसी समय आते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता हमें। अभी वोट पड़ने स्टार्टिंग होंगी, सब आएंगे, हम रास्ता बनवा देंगे, ये करवा देंगे, पर करने के ऊपर बात है ना। मीडिया वाले भी कई बार आ चुके हैं, उन्होंने करी भी है यहाँ पर सुनवाई, पर क्या होता, कुछ भी नहीं होता, बस न्यूज आती है और 2-4 चैनल पे दिखाई जाती है, उसके बाद में वो भी खो जाती है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आप आए कुछ दिन कुछ व्यक्ति देखेंगे इसको, फिर उसके बाद में वो भी खो जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा कहीं तक भी, लास्ट में यही रहता है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? गंगा जी। आप क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं रास्ता बने, नाली बने, एक ही स्कूल में बच्चे घिरे रहते हैं, गाड़ी निकल नहीं पाती है, हर एक कोई गाड़ी लाने को तैयार नहीं, मोदी की तरफ छुट्टी के लगे, राशन बटा, हम तो ऐसे राशन तो मिला फ्री, हमें कुछ नहीं मिला जी, आज तक कोई नहीं आया। कोटेदार गांव का नहीं है कुछ नहीं, हमारे गांव का, दूसरे गांव का, तो उसने भी कुछ हमें जवाब ही नहीं दिया। जाते दूसरे गांव में? हाँ वो बताओ, कुछ नहीं बताता, कोई बताता ही नहीं है कुछ भी, आई नहीं राशन पीछे थे, हारी बीमारी हो जाती है तो यार रास्ता में कोई गाड़ी रात बेरात जाल लगे तो बड़े धीरे धीरे, तो आपने गाँव वाले ने गिरा रास्ता को, मड़ुआ पड़ुआ सब। राशन कार्ड नहीं है जी, राशन कार्ड नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिख रहे, बनवाया नहीं हमने जी। राशन कार्ड बनवाने के लिए गए थे, उन्होंने ये कह दिया कि आप 1-2 बीघे खेत आ रहे हैं, हम राशन कार्ड बनेगा ही नहीं आपका। उसके अलावा अगर जमुना चढ़ती है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी नहीं आता है, सब जगह राशन मिलता है, सब कुछ मिला, पर यहाँ पे क्या है आप जी नहीं, पहले राशन इनके पुराने राशन कार्ड आएंगे, हमारे तो बनाएंगे जी, खा लिए, उनमें कुछ भरा ही नहीं है उनमें कुछ भी। हमने पिछली बार आए थे जब पानी चढ़ा था, जब हम कुछ दिया, हमें कुछ दिखा दिया था, आज तक वे खाली पड़े हैं, कुछ नहीं। जब वे दे गए थे, जो कुछ उन्होंने गिरा, कुछ चने पने ऐसे वे देकर चले गए थे, उसके बाद फिर नहीं आए। परार का 6-7 साल पहले, 6-7 साल पहले दिया था वो, अब तो 6-7 साल से कोई कुछ नहीं करने आया। पिछले साल भी जमुना चढ़ी थी, 2010 में भी जमुना चढ़ी थी, जब से पीछे कहाँ गए वो लोग? खाली आप ये सोचो, कोरोना काल को भी 2 साल हो गए चलते हुए,
ठीक 2 साल में टीके नहीं लगे सर। टीके के अलावा 2 साल में किसी ने ये नहीं पूछा गांव में क्या। आप एक बात बताओ, खेत में नाज होता है क्या? खाली नाज खा के रोटी खा के पेट भर लेगा बंदा? अप्लाई करो ना। ऑनलाइन करने से क्या होगा? हमारे ऑनलाइन करने से आपको उसका स्लॉट मिलेगा। किस तरीके से, किस जगह पे करना पड़ेगा हमें? आप नेट पे जाके सर्च करके कोवैक्सीन सर्च करके आपको कर रखा है मैंने, वो स्लॉट मिलेगा। फिर आप जो नजदीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएगा, आपको टीका लग जाएगा। चलिए जी, वो भी करके देखेंगे। इस तरह से करो ना। बच्चे पोलियो वाली नहीं आती है। नहीं, और गाँव में तो सब जगह टीके वाले आए हैं सर लगाने के लिए, तो कम से कम एक बार यहाँ भी तो आना चाहिए था। ये भी तो गाँव है, जब वोट मांगनी होती जब तो वो लोग आते हैं। तो क्या कोरोना के टेस्ट करने के लिए नहीं आ सकते यहाँ पे? कोई नहीं आती, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं। ये रहे हमारे बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चों के तो लिए। ये था दनकौर ब्लॉक का मोतीपुर मढ़ैया गांव। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आज़ादी के 70 साल बाद आज तक भी यहाँ पर कोई विकासीकरण नहीं पहुँची है। लोगों का ये कहना है कि स्कूल भी यहाँ नहीं है। स्कूल के लिए इनको कासना या दनकौर जाना पड़ता है। खासकर समस्या ये है कि इस गांव से लेके और जो यमुना का पुस्ता है गेटनोड़ा की सीमा से लगा हुआ, वहाँ तक जो रास्ता है बिल्कुल खंडहर बना हुआ, आज तक कोई वो बना नहीं पाया। और जेवर के विधायक, क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कुछ समय पहले उसको रास्ते का काम शुरू कराया था, लेकिन वो पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ लोगों का ये कहना है। इसके अलावा स्कूल के साथ जो स्वास्थ्य की सुविधा वो भी यहाँ नहीं है। रास्तों की समस्या है, बिजली की जो समस्या है वो कुछ वर्ष पहले यहाँ पे इनको मिली है, उससे पहले ये अंधेरे में ही जी रहे थे। और इन तमाम सुविधाओं की वजह से यहाँ के लोग महरूम हैं। गुजर्स न्यूज़ इस मौके पर संबंधित अधिकारियों से, गेटनोड़ा प्राधिकरण के अधिकारियों से, साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक से ये अपील करता है कि यहाँ गांव में आकर मौका मुआयना करें और यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, ये उम्मीद है। इसके साथ ही गुजर्स न्यूज़ की ये टीम अलग अलग गांव में जाकर समस्या और समाधान संबंधी इस सीरीज को चलाती रहेगी और आपको आंखों देखा हाल गाँव की बुनियादी विकास का दिखाती रहेगी। धन्यवाद।